गुड मॉर्निंग ट्रेनीज़। पिछले वीडियो में हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ स्टिचेस के बारे में बताया, जिसमें हमने हैंड स्टिचेस के दो प्रकार आपको बताए, टेम्परेरी स्टिचेस और परमानेंट स्टिचेस। आज हम आपको तीसरे प्रकार के बारे में बताएंगे, जो है डेकोरेटिव स्टिचेस। डेकोरेटिव स्टिचेस का अर्थ है सजावटी टाँके, जैसे रनिंग स्टिच। ये देखिए, आप स्केच से समझ सकते हैं। ये बेसिकली कच्चा टाँका है। रनिंग स्टिच एक कच्चा टाँका है, लेकिन इसको हम कढ़ाई के तौर पर या सजावटी टाँके के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा टाँका है स्टेम स्टिच। स्टेम स्टिच यानी कि डंडी टाँका। इसको हम डंडियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमें किसी फूल की डंडी बनानी होती है या कोई आउटलाइन देनी होती है, तो हम उसको डंडी टाँके के हिसाब से देते हैं। ये दिखने में कुछ धागे इस प्रकार से जाते हैं, लेकिन दूर से देखने में ये बिल्कुल एक डंडी, एक रेखा के समान नज़र आता है। स्टेम स्टिच इन डोरी। स्टेम स्टिच में, इन डोरी में हम स्टेम स्टिच बनाते हैं और उसके ऊपर एक धागा इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो डोरी का रूप ले लेता है और लाइन हमें एक सिंगल लाइन ना दिखाई देकर दो रंग की लाइन नज़र आती है, जो कि डोरी जैसा इफेक्ट देती है। इसके बाद है चेन स्टिच। चेन स्टिच बिल्कुल चेन की तरह नज़र आती है। एक टाँके के अंदर से दूसरा टाँका निकलता हुआ चला जाता है, बिल्कुल इस तरीके से। ये टाँका हम फूलों की डंडियाँ बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह से डबल लाइन का इफ़ेक्ट देता है। चेन स्टिच को हम अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं, जैसे डबल कलर चेन स्टिच। इसमें हम हर चेन में अलग कलर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस तरीके से, जैसे कि इसमें पहले लाल रंग की एक पत्ती, फिर दूसरी नीले रंग की, फिर लाल रंग, फिर नीला रंग। इसके बाद है फेदर स्टिच। ये भी चेन स्टिच का ही एक वेरिएशन है। इसमें हम इसको ओपन चेन स्टिच की तरह से करते हैं, और ये फेदर स्टिच में ऐसा लगता है जैसे पत्तियाँ और डंडियाँ एक साथ बनी हुई हों। इसके बाद है आपका ब्लैंकेट स्टिच। ब्लैंकेट स्टिच यानी कि कंबल टाँका। ये बेसिकली कंबल बहुत मोटा होता है, तो उसके किनारों में धागे निकलने से रोकने के लिए किया जाता है। डिज़ाइनर ब्लैंकेट स्टिच। डिज़ाइनर ब्लैंकेट स्टिच में हम किनारों को सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें ब्लैंकेट टाँके को छोटा और बड़ा किया जाता है और उसके बाद उसमें डिज़ाइन दे दिया जाता है। इस प्रकार से ब्लैंकेट स्टिच को डिज़ाइनर रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है ब्लैंकेट स्टिच एज साटन स्टिच। इसमें हम ब्लैंकेट स्टिच को फूल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये। इसमें ये साटन स्टिच की तरह इस्तेमाल हो जाता है और एक भरवा टाँका बनता है। फिश बोन स्टिच। फिश बोन। फिश बोन स्टिच। फिश बोन स्टिच का अर्थ है मच्छी टाँका। ये कुछ इस प्रकार का नज़र आता है, जैसे कि मछली के शरीर के ऊपर पड़ी हुई धारियाँ, मछली की हड्डी के आकार से। इसका अर्थ मच्छी टाँका, हिंदी में से मच्छी टाँका कहा जाता है। शैडो वर्क। शैडो वर्क यानी कि परछाई का काम। इसमें मच्छी टाँके को ही उल्टा किया जाता है। मच्छी टाँका, उल्टी तरफ से मच्छी टाँका आता है और सीधी तरफ से दोनों तरफ ये बखिया टाँके जैसा नज़र आता है, और ऊपर की तरफ इसमें मच्छी टाँके की परछाई दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसे शैडो वर्क कहा जाता है। कच स्टिच। कच टाँका ये आपके मच्छी टाँके का ही वेरिएशन है। इसमें हम गोल पैटर्न को बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। ये गोल बनता है, इसमें 3 लाइनें बनती हैं और 3 लाइनों के साथ ये वर्क होता है। ये गुजरात का फेमस काम है, कच्छ वर्क। इसके साथ शीशा भी लगाया जाता है। इसमें बीच के सेंटर को बड़ा कर देते हैं और फिर इसमें शीशा लगाते हैं। साटिन स्टिच। साटन टाँका। साटन टाँका में
हम एक के बाद एक टाँके बीच में से ऐसे भरते हुए चले जाते हैं, बिल्कुल एक के बाद एक, और वो बहुत ही चिकना चिकना भराई का काम हो जाता है। इसे हम साटन टाँका कहते हैं। शेड वर्क आपका साटन टाँका ही है, लेकिन जब हम इसे 2 कलर से शेड देते हुए भरते हैं, यानी कि बीच में कहीं हमने हल्का लाल लगा लिया, फिर गहरा लाल लगा लिया, फिर उससे गहरा लाल लगा लिया, जब हम उसको शेड कर देते हुए भरते हैं तो उसे शेड वर्क कहा जाता है। कश्मीरी साटन भी भराई का टाँका होता है, लेकिन इसमें बीच में एक नोट जैसी आती है जिससे लंबे टाँकों में खिंचाव नहीं पड़ता है, तो उसे कश्मीरी साटन कहा जाता है। अब आपको हम ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी के बारे में बताते हैं। ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी का अर्थ है किसी भी जगह की फेमस ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी, ट्रेडिशन से रिलेटेड एम्ब्रॉयडरी ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी कहलाती है। जैसे मिरर वर्क ऑफ गुजरात के ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी में मैंने आपको पहले कच्छ वर्क का नाम बताया है, दूसरा है मिरर। गुजरात का शीशे का काम बहुत ही फेमस होता है। इसमें हम शीशा लगा के और उसके ऊपर धागे से भराई कर देते हैं जिससे शीशा नहीं निकलता है, और उसके साइड में एम्ब्रॉयडरी कर देते हैं। गुजरात का मिरर वर्क बहुत ही फेमस है। इंटरलेसमेंट स्टिच ऑफ कच्छ। इंटरलेसमेंट स्टिच ऑफ कच्छ को हिंदी में सिंधी कढ़ाई के नाम से जाना जाता है। सिंधी कढ़ाई, जिसके पैटर्न कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न होते हैं और इसमें धागा सिर्फ ऊपर की तरफ आता है, नीचे की तरफ बहुत ही कम धागा लगता है और दिखने में ये बहुत ही सुंदर नज़र आती है। फुलकारी ऑफ हरियाणा। हरियाणा की फुलकारी में डिज़ाइन जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन होते हैं। ये दिखने में ऊपर से बिल्कुल साटन टाँके की तरह ही नज़र आती है, सिंपल भरमा कढ़ाई नज़र आती है, लेकिन इसमें भी फ़र्क ये होता है कि नीचे की तरफ धागा बहुत कम आता है और सारा का सारा धागा ऊपर की तरफ ही आता है, अतः इसमें भी धागा बहुत कम लगता है। तीसरा है फुलकारी ऑफ पंजाब। जो हमने आपको शेड वर्क बताया है, यानी कि शेड देते हुए एम्ब्रॉयडरी करना, वो हमारा साटन टाँका ही जो शेड की तरह एम्ब्रॉयडरी किया जाता है और उसमें फूलों के पैटर्न बनाए जाते हैं, उसे पंजाब की फुलकारी कहा जाता है। इसमें देखिए, जैसे मैंने साटन टाँका ही दिखाया है इस फ्लावर में, लेकिन इसमें 2 कलर से भराई की गई है। बाहर मैंने इसमें गहरा रंग लिया है, अंदर हल्का रंग लिया है, तो इसे पंजाब की फुलकारी कहा जाता है। इसके अलावा भी हम बहुत सारे एम्ब्रॉयडरी के टाँके अपनी तरफ से डिज़ाइन कर सकते हैं और बहुत से एम्ब्रॉयडरी के टाँके हैं जिन्हें हम आपको ट्रेनिंग में आपको नॉलेज देंगे। थैंक यू।